सो क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन में हमने चेक किया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह से फाइंड आउट होते हैं, और डिस्ट्रक्टिव से आपका मिनिमा, और इसको हमने यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट पे देखने की कोशिश की थी। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कंडीशन जो ब्रैग्स लॉ ने दी थी, दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ पे n जो है दैट इज ऑर्डर, कि कितने ऑर्डर का जो है आपका यहाँ पे हमें मैक्सिमा देखने को मिल रहा है। तो दिस इज, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट और ये सेकंड है, तो ये सेंटर आपका मैक्सिमा होता था। तो डाइफ्रैक्शन में हमने फर्स्ट ब्रैग्स लॉ, नाउ सेकंड इज दिस मेथड दैट इज लास्ट मेथड ऑफ डाइफ्रैक्शन। तो क्योंकि प्रीवियस अगर हम ब्रैग्स लॉ देखें तो ब्रैग्स लॉ से हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिस्टल कंसीडर किया था, क्रिस्टल प्लेन, ओके, क्रिस्टल प्लेन्स कंसीडर किए, और हमने क्या कहा कि जो आपकी रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्लेक्टिंग वेव्स हैं, रिफ्लेक्शन जो है वो एक क्रिस्टल प्लेन से हो रहा है, ओके, एक कंप्लीट क्रिस्टल प्लेन से जो है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये जो सेकंड मेथड है आपका, ये यहाँ पे हम क्या डिसाइड करेंगे कि जो आपका डाइफ्रैक्शन है वो एक सिंगल एटम से हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस एटम एट पॉइंट ए और दिस एटम एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। तो ये जो स्कैटरिंग, इस तरह की जो स्कैटरिंग डाइफ्रैक्शन होगा, डाइफ्रैक्शन वाई scattering of X-ray from individual atoms in the crystal, that is your last method of diffraction। हालांकि जो हमारा एक्सरे डाइफ्रैक्शन है इन केस ऑफ ब्रैग्स, तो वहाँ क्या था, डाइफ्रैक्शन हो रहा था फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस से, एक पूरी की पूरी लैटिस ली थी वहाँ पे, और कंसीडर किया था कि हमने पूरी एक लैटिस से जो है आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है, दैट इज टोटली डिफरेंट इन दैट केस ऑफ लास्ट मेथड ऑफ डाइफ्रैक्शन। यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे कि आपका डाइफ्रैक्शन जो है वो एटम्स से हो रहा है, ना कि पूरे क्रिस्टल से। तो एटम से हो रहा है, तो एटम हमने यहाँ पे कंसीडर किए कि ए पॉइंट पे आपका एक एटम है और दूसरा जहाँ पे वो है बी एटम, ओके। तो इस तरह से दो एटम कंसीडर किए। नाउ अगेन लेट अस कंसीडर कि आपकी जो वेव है, ओके, एक वेव आपकी चली यहाँ से एक्स रे, ओके, और ये रिफ्लेक्ट हुई इस डायरेक्शन में, और सेकंड रे यहाँ से चली और ये रिफ्लेक्ट हुई इस डायरेक्शन में, ओके। तो कंसीडर कर लेते हैं हम कि ये जो फर्स्ट है, इसका जो वेव वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है एन नॉट, और एन नॉट अगेन सेकंड डायरेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद जो है दैट इज मेक एन एंगल वेक्टर एन, और अगेन यहाँ पे क्या है, दैट इज यूनिट वेक्टर एन, ओके। इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, और एंगल जो है, क्योंकि एंगल ये थीटा है आपका, ओके, तो इंसिडेंट रेडिएशन एन नोट से कंसिडर की, और ये आपकी पी है रे, दिस इज क्यू, आर एंड एस। नाउ ए पॉइंट पे रे जो है आपकी, इसको जाना इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, बट रिफ्लेक्शन के बाद एट पॉइंट ए पे इसने रिफ्लेक्ट किया तो इस डायरेक्शन में गई है, ओके। नाउ ये एंगल आपका थीटा है, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल भी आपका थीटा है,
तो दिस होल एंगल इज 2 थीटा एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिसेस लेट अस कंसीडर बाय r। तो ये जो डिस्टेंस हुआ दो एटम्स के बीच का, दैट इज डिस्टेंस r। दिस डिस्टेंस इज r। तो ए बी जो है दैट इज इक्वल्स टू r। सो अगेन हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने पाथ डिफरेंस वहां पे लिया था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पाथ डिफरेंस आएगा। तो बी जो रे है, बी जो पॉइंट है आपका, बी एटम, और यहाँ पर इसका जो परपेंडिकुलर में अगर लूं इस तरह से, दैट पॉइंट इज डी, और इस डायरेक्शन में आएगा दैट इज पॉइंट सी। ओके, तो ये जो बना आपका, ये जो है आपका, दिस इज योर पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना आया, दैट इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू AD माइनस ऑफ BC। फाइन। नाउ क्योंकि n जो है, n नॉट आपका यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट, और n जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। और ये जो है DA, अगर मैं डायग्राम में देखूं तो DA जो है आपका, DA दैट इज इक्वल्स टू R cos थीटा। ओके, और इसका यूनिट वेक्टर जो है, DA का यूनिट वेक्टर दैट इज n नॉट, क्योंकि इस डायरेक्शन में DA। बट BC क्या है, BC इज इक्वल्स टू, दिस BC इज इक्वल्स टू अगेन R, दिस रिप्लेस दिस वेक्टर R cos थीटा, और यहाँ पे आएगा आपका n वेक्टर, बिकॉज BC डिस्टेंस जो है इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, इस डायरेक्शन में B से रिफ्लेक्शन होना शुरू हुआ, और DA डिस्टेंस जो है वो क्या है, n यूनिट वेक्टर, मतलब यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट वेक्टर है ये n नॉट, और यहाँ पे BC जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग यूनिट वेक्टर। तो DA और BC को अगर मैं फर्दर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज DA इज इक्वल्स टू R डॉट n नॉट। Okay, because your cos is replaced by dot product, therefore again BC is equals to R dot n unit vector. So therefore path difference is equals to AD is what, R dot n minus R dot n naught. So R dot n naught minus n, और R डॉट n और n को आप कैपिटल N अगर लिख लें, that is there is no issue. So therefore your path difference is equals to R dot n unit vector. Okay. Now because n जो है आपका, that is normal, n is normal to the reflecting n naught vector, रिफ्लेक्टिंग प्लेन लिख लीजिए, ये आइटम लिख लीजिए n नॉट। ओके, तो हेंस इसका मैग्नीट्यूड जो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करें तो n इज नथिंग बट हियर n इज n नॉट माइनस n यूनिट वेक्टर, देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज रूट n नॉट स्क्वायर प्लस n स्क्वायर minus of 2 n naught into n cos of 2 theta, because एंगल जो है
बिकॉज एंगल यहाँ पे हम यहाँ ये वाला एंगल चेक कर रहे हैं, ओके, दैट इज 2 थीटा, दिस एंगल, सॉरी नॉट दिस वन बट दिस वन। और ये एंगल 2 थीटा जो है ये कौन सा एंगल है, बिकॉज ये जो आपका है एन नॉट है यूनिट वेक्टर, तो 2 थीटा एंगल किसके बीच बना, एन नॉट और एन के बीच, दैट इज एन नॉट ये है आपका इनिशियल रे को यहाँ जाना था, एन नॉट ये है, और रिफ्लेक्टिंग जो है वो ये है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज 2 थीटा, तो दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस 2 थीटा हियर। सो देयरफॉर एन वेक्टर जो है आपका वो क्या निकल के आएगा, दैट इज एन इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर्स हैं 1 + 1 हो जाएगा माइनस ऑफ 2 cos थीटा, और बिकॉज 1 यहाँ पर 2 एंड माइनस ऑफ 2 cos 2 थीटा, दिस इज implies 1 2 taking common 1 minus cos 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा, और फाइनली मुझे जो मिला दैट इज 2 साइन थीटा, एन इज 2 साइन थीटा। Therefore, that is equation number 2, and take this equation, that is path difference is equal to this one, that is equation number 1. Now phase difference मुझे निकालना है, that is phase difference, ओके, तो phase difference क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ओके। सो phase difference जो है दैट इज द एंगल फाई, phase difference फाई between the radiation scattered from point A and from point B, ये A पॉइंट से और B पॉइंट से जो आपकी रेडिएशन स्कैटर्ड हुई, ये एंगल जो है उसका फेज डिफरेंस जो है वो ये रहेगा आपका, तो फेज डिफरेंस बिटवीन रेडिएशन scattered from A and B, okay, so therefore 2 pi over lambda and path difference we have calculated in equation number 1, that is r dot n, okay, so phi is equals to 2 pi over lambda r dot n, तो path difference therefore phi is equals to 2 pi over lambda r dot n, और n का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। तो देखिए अब जो है रे जो है आपकी, क्योंकि ए और बी पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा था, ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, तो इस तरह से जब यहाँ से रे जो है वापस मुझे मिलेगी रिफ्लेक्ट होगे, तो डिपेंड करेगा अगेन कि रिफ्लेक्शन जो है वेव्स का जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। तो सिमिलरली मुझे जो है पैटर्न्स इस तरह से मिलने हैं, ओके, तो मैक्सिमा और मिनिमा के फॉर्म में। तो ये आपका phase condition for maximum is that phase difference, this phase difference should be integral multiple of 2 pi। ये कैसे पॉसिबल है, अगर आपका फेज डिफरेंस जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका, 2 पाई का, दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, फाइन। तो देखिए अब क्योंकि ए और बी पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो क्रिस्टल अगर यहाँ पे आर है, ये आर मीन्स आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो अगर डायमेंशन मेरे पास ए बी सी तीनों है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा। तो
इस फार्मूला को अगर मैं एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तीनों डायरेक्शन में देखने की कोशिश करूं तो रिफ्लेक्शन जो है और फेज डिफरेंस जो है इसकी इक्वेशंस कैसे निकल के आएंगी, दैट इज 2 पाई ओवर लैम्डा ए डॉट एन। ओके, ये बना मेरा एक एक्सिस के लिए, ए के लिए, फिर पाई ए के लिए, ना बी के लिए 2 पाई ओवर लैम्डा बी डॉट एन, और सी के लिए दैट इज सी डॉट एन। Okay, further it is 2 pi h dash, 2 pi k dash, and this is 2 pi l dash, where h dash is replaced by 2 pi n h, 2 pi n k, and 2 pi n l। मीन्स h dash जो है उसको n h से k dash is replaced by nk, and l dash is replaced by nl. फर्दर अगर मैं a डॉट n जो है यहाँ पर ये जो वैल्यू है a डॉट n का, दैट इज इक्वल्स टू, बिकॉज यहाँ पे a n ओवर लैम्डा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 3 से ए एन ओवर लैम्डा, जिसको मैंने क्या कंसीडर किया था, पाई, ओके, क्या कंसीडर किया था यहाँ पे, सॉरी नॉट पाई बट एच डैश, सो देयरफॉर इट इज एच डैश। ओके, और एच डैश फर्दर क्या था, एन एन एच, विच इम्प्लाइज ए डॉट एन जो है ओवर लैम्डा इज नथिंग बट एन एच, which is further a dot n is equals to nh lambda। okay, so a dot n जो है, a dot n क्या निकल के आया, nh lambda। this is for in a direction, this is for a direction, b direction और c direction के लिए क्या होगा, that is a, sorry not a, now b dot n is equals to n k l lambda, c dot n is equals to n l lambda। तो ये तीन डायमेंशंस के लिए बन गया मेरे पास, और बिकॉज एंगल जो है a डॉट n किससे रिप्लेस होगा, डॉट प्रोडक्ट है a n cos थीटा से, cos थीटा से। तो बिकॉज ए डायरेक्शन में हम इंटरफेशियल एंगल्स लेते थे अल्फा और बी, बीटा और सी, ये एंगल्स हम लेते आए हैं अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे हम अल्फा ले लेंगे। सो सिमिलरली ए डॉट बी डॉट एन इज रिप्लेस्ड बाय बी एन कॉस बीटा, और सी भी है सी डॉट एन, दैट इज सी एन कॉस गामा। Okay, so therefore equation 4 implies that is an cos alpha is equals to nh lambda, bn cos beta is equals to nk lambda, and cn cos gamma is equals to nl lambda, that is equation 5। so अब इक्वेशन 5 में अगर मैं वैल्यूज n की पुट कर लूं, और n क्या है हमने कैलकुलेट किया था, n हियर इक्वेशन नंबर 2 sin थीटा n, तो n क्या है 2 sin थीटा, देयरफॉर यहाँ पर जब मैं n का वैल्यू पुट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, दैट इज, ये नेक्स्ट स्टेप में करिएगा आप इसको, तो ये बनेगा मेरे पास a 2 sin थीटा, b 2 sin थीटा, और c 2 sin थीटा।
ओके, सो इस तरह से ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, दैट इज ए कॉस थीटा, ए कॉस अल्फा साइन थीटा, बी कॉस बीटा साइन थीटा with the multiple of 2, and 2c cos gamma sin theta is equals to n h lambda, n k lambda, and n l lambda. These equations are called Lice equations. तो ये जो कंडीशंस है, ब्रैग्स लॉ के लिए कंडीशन आई थी 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, सिंगल इक्वेशन निकल के आई थी, और कंसीडर किया था हमने कि क्या है, प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्रिस्टल प्लेन से, क्रिस्टल प्लेन कंसीडर किया था रिफ्लेक्टिंग के लिए। बट यहाँ पे हर एक एक्सिस ए डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन और सी डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशंस हमारे पास निकल के आ रही है, और वो जो इक्वेशन है आपके ए बी सी और अल्फा बीटा गामा पे भी डिपेंड करेंगे, और साथ में डिपेंड करेंगे एच के एल पे भी, मिलर इंडिसेस पे भी डिपेंड करेंगे। ओके, सो अगर इन दो इक्वेशंस को, ब्रैग्स लॉ और लाइस इक्वेशंस को अगर हम देखें तो 2 यहाँ पे भी है, और साइन थीटा भी है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा टर्म जो आ रही है यहाँ पे वो क्या आ रहा है, दैट इज ए कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, यहाँ पर भी है, तो एच आ रहा है, और एन लैम्डा जो है आपका वो क्या है, एक्स्ट्रा टर्म है, दैट इज एन लैम्डा और एच। सिमिलरली 2 sin theta b cos beta and n k n lambda k, and third is 2 sin theta, that is c cos gamma is equals to n lambda, and that is h। तो ये इक्वेशन जो है अगर हम कंपेयर करें लाइस इक्वेशंस को और ब्रैग्स लॉ को, तो डिफरेंस क्या है, जस्ट दिस इज द डिफरेंस, ये एक्स्ट्रा टर्म्स हैं यहाँ पर, ये ओके, मीन्स ये आपकी जो लाइस इक्वेशंस है ए बी सी पे डिपेंड करेंगे, अल्फा बीटा गामा पे भी, और प्लेन कौन सा है, ओके, हालांकि जो आपका क्रिस्टल प्लेन है इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस से जो है वो ब्रैग्स लॉ भी डिटर्मिन कर सकते हो। Okay, so this is all about this lecture.